भगवान शंकर जिसके आराध्य हो या फिर उनका कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल के लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर के जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक सभी का समभाव देखने को मिलता है। साधन कर्म में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़ी रखती है और साधकों के लिए वह प्रेरणादायक भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर में लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस कलयुग में भी एक हकीकत होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता के जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। माउंट आबू में अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनकी शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प ने जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ हजारों लोगों ने डरते हुए शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपटकर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनके मुताबिक ये हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोगों उस पल शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहाँ श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन ये बात भी सच है, उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में या सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंहों वाला सांप दिखा था। ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि शिव और सर्प का गहरा नाता है। ये रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए ये भोले का रूप हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन ये बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर की बजती घंटियों के बीच। क्या शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक नहीं है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है।
कहा जाता है कि दुनिया की शुरुआत इसी दिन से हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्नि लिंग के उदय से हुआ, जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन के समय एक विष पैदा हुआ था। इसका नाम हलाहल था। इसे कालकूट भी कहा जाता है। हलाहल विष में इतनी ताकत थी कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, पर इसे केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हालातों को देखते हुए देवताओं को कहा गया कि भगवान शिव को रात भर जागते रहना है। शिव के मनोरंजन और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। इसी घटना को शिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने दुनिया को बचाया था। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। शिव महापुराण में देवादिदेव महादेव को सावन प्रिय है। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी से पूछा था कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है, तो शिव जी ने स्वयं उन्हें 5 कारण बताए थे। पहला, राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उसके चलते सावन के माह में शिव जी ने माता से विवाह किया था, इसलिए मुझे ये माह प्रिय है। दूसरा कारण, देव दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष को शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तब से शिव जी को जल अति प्रिय है। तीसरा कारण, कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद पर जल टपकता रहता है। उसे जलधारी कहते हैं। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है, वहाँ पर जलधारा भी है। सावन में ये शीतलता प्रदान करती है। चौथा कारण, शिव जी के मस्तक और चंद्रमा पर गंगा मैया विराजमान है, जिनके संबंध भी जल से है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके आसपास मानसरोवर है। सावन में इस जल की शीतलता विशेष रूप से बढ़ जाती है, इसलिए शिव जी को सावन और जल प्रिय है। 5वां कारण, ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका स्वागत अर्घ और जल अभिषेक किया गया था। तब से माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और इसलिए ये माह उन्हें अति प्रिय है।